एक बहुत बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की जो एक किरण दिखी थी, वो अब कह सकते हैं कि एक धागे से लटकी है। आज हम उसी युद्ध विराम समझौते की बात करने वाले हैं, जो शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। तो हुआ ये कि अभी-अभी 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के एक अस्थायी सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हुआ। सबको लगा कि चलो शायद अब शांति का कोई मौका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और ये पूरा का पूरा समझौता बिखरने की कगार पर आ गया। आज की हेडलाइंस में यही चल रहा है कि ये शांति एक धागे से लटकी हुई है। तो चलिए समझते हैं इस नाजुक शांति को, जो वाकई किसी भी पल टूट सकती है। तो आखिर ये समझौता था क्या, इसकी शर्तें क्या थीं? चलिए जरा इसे समझते हैं। तो ये जो 2 हफ्तों की राहत मिली थी, इसका मकसद सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं था। इसे एक पुल की तरह बनाया गया था। मतलब एक ऐसा मौका जिससे दोनों पक्ष सीधी लड़ाई बंद करके एक परमानेंट, एक स्थायी समझौते के लिए बातचीत शुरू कर सकें। तो इस समझौते में 3 बहुत ही अहम बातें थी। पहली और सबसे जरूरी कि हर तरह के मिलिट्री एक्शन, हर तरह की लड़ाई पर तुरंत रोक लगे। दूसरी शर्त थी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की। अब ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। इसके बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। और तीसरी शर्त थी कि इसके बाद एक स्थायी समाधान के लिए बातचीत का अगला दौर, जिसे फेज 2 कहा गया, वो शुरू हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर शर्तें इतनी साफ थीं, तो फिर ये समझौता फेल क्यों हो रहा है? आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? यहाँ पर पहली और सबसे बड़ी पेच फंस गई। देखिए, इजराइल का कहना है कि ये युद्ध विराम लिबनान में उसके ऑपरेशंस पर लागू नहीं होता और इसी बात को लेकर उसने 8 अप्रैल को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर दिए। अब ईरान ने इसी का जवाब दिया। उसने इन हमलों का हवाला देकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने से साफ मना कर दिया। दूसरी बड़ी वजह ईरान के अंदर से ही आ रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ईरान की सरकार ने आर्थिक दबाव में आकर इस समझौते के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन देश की सबसे ताकतवर फौज IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो इससे खुश नहीं है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी कुछ यूनिट्स इस समझौते को मान ही नहीं रहीं और हमले अब भी जारी रखे हुए हैं। और फिर आती है तीसरी और सबसे सीधी धमकी, जो अमेरिका की तरफ से आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है, अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को तुरंत और पूरी तरह से सुरक्षित रूप से नहीं खोला गया, तो अमेरिका बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू कर देगा। मतलब एक खुला अल्टीमेटम। तो ये समझने के लिए कि इस युद्ध विराम की इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए उस जंग पर एक नज़र डालते हैं जिसकी वजह से ये समझौता हुआ। सोचिए, ये सब सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। इसके जवाब में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जवाबी हमले किए। मामला तब और बिगड़ गया जब ईरान के कुछ टॉप लीडर्स मारे गए और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इस लड़ाई ने सच में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, जिसके बाद जाकर कहीं इस युद्ध विराम की कोशिश की गई। तो ये सारी बातें हमें वापस आज के इस बेहद नाजुक मोड़ पर ले आती हैं। अब सवाल है, आगे क्या? सिर्फ 14 दिन। इस समझौते के लिए बस इतनी ही मोहलत दी गई थी। एक छोटी सी खिड़की, जिसमें तनाव कम करके बातचीत का रास्ता बनाना था। लेकिन अब यही 14 दिन एक डेडलाइन की तरह लग रहे हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति यहाँ जीतेगी और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फिर से खुलेगा, या फिर ये नाजुक सी शांति टूट जाएगी और एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा? आने वाले कुछ दिन न सिर्फ इस रीजन का बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं।